welcome to my Arab Maths Club. Today I explain for topic real number some important question. Okay, some important question. This question is very useful for 10th standard student who is appear for examination for next 2026 and any board, CBSE, state board, any board examination. This is a very useful question. Let's start for important question for real number. First question is find the largest number which divide 245, 1037, leaving remainder 5 in each case. क्वेश्चन में कह रहा है कि आप फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करने पर 245 और 1037 डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, एक पहले ही क्लू बता रही हूँ कि क्वेश्चन को हमें क्या करना है। जब क्वेश्चन में लार्जेस्ट लिखा रहेगा, लार्जेस्ट लिखा रहे, ग्रेटेस्ट लिखा रहे या हाईएस्ट लिखा रहे, ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड लिखा रहेगा ना, तो उस समय आप हाई एचसीएफ निकालोगे, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हमारे क्वेश्चन में लिस्ट, लोअर, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, जब ये वर्ड लिखा रहेगा ना तो हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फिर हम एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हमारे पास लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट रहेगा तो हम उसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हमारे पास लिस्ट, लोअर, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 245 में जो रिमाइंडर दिए हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या आएगा, 240। फिर 1037 को में भी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इच, तो यहाँ भी हम 1037 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1032। अब इन दोनों को हम किसी भी मेथड में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हम एचसीएफ और एलसीएम 2 मेथड से फाइंड आउट करते हैं। एक हम फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से और दूसरा हम फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पर यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो हम यहाँ डिवीजन मेथड से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो छोटा नंबर है उसको बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 240 को हम 1032 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 टाइम्स लगाएंगे तो 0, 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 9। ठीक है, 4 से करेंगे तो 2, 7 एंड 0। फिर 72 को ये जो डिविडेंड दिया है उससे हम फिर से डिवाइड करेंगे 240। ठीक है, जो डिविड तो 3 टाइम्स लगाएंगे तो 3 2 जा 6, 7 3 जा 263। यहाँ से 4 3 1 2। फिर 24 को हम 72 से डिवाइड करेंगे, 24 3 जा 72। तो हमारे पास जो नंबर होगा, नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर जो क्या होगा वो 24 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको सबसे बहुत आसान है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करिएगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगेगा आप उससे सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे हम 240 का फर्स्ट में फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, 1032 का भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 5 16, 2 258,
ठीक है, यहाँ पे 258, फिर 258 को हम करेंगे तो 2 से 129, फिर 3 से करेंगे तो 43, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ लिख देंगे 240 का जो फैक्टर है 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लास्ट में क्या है 3 इंटू 5, ठीक है। हमारे पास 4 टाइम्स 2 है 3 और 5, फिर 1032 को हम करेंगे फैक्टराइजेशन में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन है, जो हमारे पास कॉमन है ना उसी को हम लेते हैं। अब हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ 2। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है 2, तो यहाँ पे भी हम कॉमन लिख देंगे 2। हमारे पास कॉमन क्या है 2, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देख लो 3 2 6 2 12 2 24, इससे भी हमारे पास 24 आ गया, इससे भी हमारे पास 24 आ गया। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कहीं पे अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करिए तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे। अगर आपको नहीं दिया रहेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है या डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ वही है कि हमें जब भी क्वेश्चन में लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट हाईएस्ट दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, और जब लीस्ट लोएस्ट लोअर स्मॉलेस्ट दिया रहेगा स्मॉलर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गो फॉर सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस समय में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम एक ही चीज करते हैं कि इन दोनों का हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, जब भी क्वेश्चन आएगा ना फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सबसे पहले वी कैन फर्स्ट मेथड करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है 148 को हम 185 से एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे ना तो 148 587 37, ठीक है। फिर 37 को 148 से फिर से तो 4 से 4 7 सा 28 एंड 48, यहाँ पे हमारे पे क्या आ जाएगा 0 0। तब हम क्या करेंगे, हमारा जो एचसीएफ आया है एचसीएफ यहाँ पे क्या आ गया, एचसीएफ हमारे पास आ गया 37। अब हम क्या करेंगे 148 को 37 से डिवाइड कर देंगे और 185 को भी हम 37 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 37 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 4, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 5, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो एक मेथड हो गया इजी, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, फिर दोनों नंबर को हम जो हमारा एचसीएफ होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। दूसरा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का मेथड है, ये तो सेकेंड मेथड क्या है कि आप 148, और ये बहुत मेथड डिफिकल्ट है, यही मेथड इजी है फर्स्ट मेथड। ये क्या करेंगे 8 4 8 से, अब देखो यहाँ पे नंबर ऐसा है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 148 2 से डिवाइड हो रहा है पर 185 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई नंबर है जो इजीली दिया रहा है जैसे 102 एंड 216 दिया है, तो ये हमें पता है कि ये ऊपर भी 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है नीचे भी 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 51 कर देंगे, ये 108 कर देंगे, फिर हम 3 से डिविजिबल करेंगे 17 3 जा 63 सा, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ जाएगा 17/63। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिक काम कर रहा है कि आप दोनों नंबर का वी कैन फाइंड फर्स्ट बोथ नंबर्स है एचसीएफ, और विच एचसीएफ कम यू डिवाइड फॉर नोमिनेटर आल्सो डिनोमिनेटर आल्सो, बस हमें उस नंबर का नोमिनेटर में भी डिवाइड कर देना और हमें डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देना। उससे हमें क्या आ जाएगा, जब हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारा
5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके पास है, find the HCF and LCM. Find the HCF and LCM 108, 120, 252 using prime factorization method. अब यहाँ पे मेथड यूज करने के लिए बोल दिया है, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है। तो अब हमें HCF एंड LCM दोनों निकालना है। ठीक है, तो पहले हम HCF की, पहले हम सबका फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 108 का। अब फैक्टराइजेशन मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया कि कैसे आपको फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 2 से पहले दिखाएंगे तो 54, फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। ठीक है, अब फिर से 120 का हम निकालेंगे। 120 का क्या निकालेंगे, 260, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, फिर 252 का निकालेंगे तो 2 से 126, फिर 2 से 63, 2 3 से 21, 3 से 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले सारे का लिख देंगे 108। 108 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमारे पास 120 का है। 120 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमारे पास 252 का है। 252 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF में क्या होता है ना, HCF मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो भी आपके पास कॉमन है ना, उसको सबसे पहले आप लिख दो। ठीक है, तो HCF में हमें क्या करना है, ये जैसे 2 2 2 है ना कॉमन, तो ये यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे 3 ऐसे करके हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। अब और तो कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 3 है, इसमें तो 3 है ही नहीं, इसमें 5 है, इसमें है ही नहीं है, 7 इसमें है, इसमें है ही नहीं। तो हमारा पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 2 6 2 12। ठीक है, ये HCF हो गया। अब हम यहाँ पे सेम नंबर का हम LCM निकालते हैं। 108 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, आपको एग्जाम में अलग से नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में एक ही साथ लिख देना है। ठीक है, अब ए पे हम निकालते हैं बेटर है LCM। ठीक है, अब LCM में क्या करना है कि सबसे पहले तो ये तीनों नंबर को लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉपी कर देना है। फिर हमारे पास जितने भी नंबर लेफ्ट है, जितने भी नंबर कॉमन नहीं है, उन सारों को कॉपी कर दो। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे पास जब मल्टीप्लाई करके आएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 7560। 7560 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 7560। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलेंगे, 2 टैंक
contain 504 liters and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the milk of other tank and export number of time. मतलब करें कि हमारे पास दो कंटेनर है मिल्क के, उसमें एक कंटेनर में 504 लीटर्स है और सेकंड कंटेनर में हमारे पास, जैसे हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये देख लो, एक कंटेनर ये देख लो। अब कंटेनर में 504 लीटर्स है, इस कंटेनर में 735 लीटर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको कर रहा है कि इन दोनों को मेजरमेंट करने के लिए ऐसा कौन सा हम कंटेनर ले जिसमें से मैक्सिमम कैपेसिटी हम दोनों का मेजरमेंट कर ले। तो मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ही अभी कहा कि जब भी क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। सीधा सीधे हम क्या करेंगे, 504 एंड 735, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर देखना बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना ही 504 लीटर एंड 735 क्वेश्चन समझना ही इजी होता है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आंसर बहुत छोटा होता है बड़ा क्वेश्चन का। तो 504 को हम डिवीजन कर देंगे 735 लीटर से, तो वन टाइम 504, 5 माइनस 4 1 3 2, फिर से हम 504 करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो 62 4 2 4 42, then 2 3 1, फिर 5 टाइम करेंगे, 5 2 से 10, 5 20, देन 21। अब यहाँ पे नई स्पेस है तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ 21 को हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 42 से, 21 2 सा 42, देन आंसर इज हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्स एचसीएफ वैल्यू क्या आ जाएगा 21 लीटर। हमारे पास अगर एक कंटेनर होगा जिसका 21 लीटर वॉल्यूम होगा तो हम इन दोनों में से मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर क्या आ जाएगा, 21 लीटर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, जितने भी बिगेस्ट, ये सारे नंबर रहेंगे तो हम क्या कर देंगे, उसमें एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन था दोनों का, हम 504 लीटर्स का और 735 लीटर्स का। अब इसमें बताओगे कि कौन किसे, सबसे पहले छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से डिवीजन मेथड से, इजी रहेगा डिवीजन मेथड से सॉल्व करना। This is last question, question number 5. Question number 5 is in a school there are two sections. You say this is a school, high school, in class 10th. Two section, section A, section B. Section A is given 30 student and section B is given 28 student. Okay, then and find the minimum number of books. Minimum, question is mentioned, minimum means LCM. Here you 30 28 LCM find, 2 से 15 40, then here multiply 2 into 14 into 15, then answer is 420 books. If 420 books, they are easily equally distributed for all student. Okay, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 420 बुक्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और भी मैं वीडियो आपको बना के देती रहूंगी और भी चैप्टर का, नेक्स्ट चैप्टर हमारा